रात के लगभग 12 बजने का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा भी जैसे धीरे धीरे डरते हुए चल रही थी। मैं उस रात अपने दोस्त राहुल के साथ बाइक से एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। वो सड़क एक घने जंगल से होकर गुजरती थी। लोग उस जंगल के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें बताते थे। कहते थे वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है। उसका नाम था मोहिनी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि आज से 30 साल पहले उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं रहती थी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मोहिनी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जो उसे देखता ही रह जाता। लंबे बाल, गोरा चेहरा और आंखें ऐसी कि जैसे किसी को अपने अंदर खींच ले। लेकिन मोहिनी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो बहुत अच्छी और मासूम भी थी। गांव के सब उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहिनी का प्यार। मोहिनी को गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था। उसका नाम था अर्जुन। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे उसकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो दोनों अक्सर जंगल के पास मिलते थे। घंटों बातें करते, हंसते, सपने देखते। उन्होंने फैसला किया था कि वो शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उसकी खुशी शायद किस्मत को मंजूर नहीं थी। एक दिन अर्जुन अचानक गांव छोड़कर चला गया, बिना कुछ बताए, बिना मोहिनी से मिले। मोहिनी रोज उसका इंतजार करती रही। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आया। कुछ समय बाद मोहिनी को पता चला कि अर्जुन शहर जाकर किसी और लड़की से शादी कर चुका है। ये सुनकर मोहिनी पूरी तरह टूट गई। उसने कई दिन तक खुद को कमरे में बंद रखा। वो किसी से बात नहीं करती थी, ना खाना खाती थी और ना बाहर निकलती थी। उसकी आंखों से बस आंसू ही निकलते रहते थे। एक रात अचानक मोहिनी घर से निकल गई। वो सीधे उस जंगल की तरफ चली गई जहाँ वो अर्जुन से मिला करती थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। गांव वालों ने बताया कि उस रात जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी और उसके बाद मोहिनी वापस नहीं आई। अगले दिन गांव वालों को जंगल में एक पेड़ के नीचे मोहिनी की लाश मिली। कहते हैं उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी से बदला लेने का वादा कर रही हो। उसके बाद उस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय वहां से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें एक खूबसूरत औरत दिखाई देती है। वो सड़क के किनारे खड़ी रहती है, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो राह चलते लोगों से लिफ्ट मांगती है, लेकिन जो भी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता वो कभी वापस नहीं आता। कुछ दिन बाद उसकी लाश जंगल में मिलती और उसके चेहरे पर वही डरावनी हालत होती, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। तभी से उसे मोहिनी की आत्मा कहने लगे। मुझे इन कहानियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। मैं और राहुल बाइक से उसी जंगल वाली सड़क से गुजर रहे थे। अचानक राहुल बोला, भाई बाइक थोड़ा धीरे चलाओ। मैंने पूछा क्यों? राहुल ने सड़क की तरफ इशारा किया। मैं आगे देखा और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और वो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, उसने हाथ उठाकर इशारा किया, प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। राहुल धीरे से कहा, भाई मत रुकना, ये ठीक नहीं लग रही। मुझे लगा शायद वो कोई मुसीबत में फंसी हुई औरत हो। मैंने बाइक रोक दी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। जब वो करीब आई तो अचानक हवा बहुत ठंड हो गई, जैसे तापमान अचानक गिर गई हो। उसने पूछा, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? मैंने कहा, हाँ बैठ जाइए। वो हमारे पीछे बैठ गई। जैसे ही वो बाइक पर बैठी, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। उसका हाथ मेरे कंधे पर था, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंड था। राहुल बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में से डर साफ दिख रहा था। करीब 5 मिनट तक हम चुपचाप चलते रहे। फिर अचानक वो औरत बोली, क्या आपको पता है इस जंगल में एक लड़की मर गई थी? मैंने कहा, हाँ सुना है। वो धीरे से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत अजीब थी। लोग कहते हैं वो लड़की अभी भी यहाँ घूमती है, अपने धोखेबाज प्यार को ढूंढती हुई।
मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से पूछा, आपको ये सब कैसे पता? कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर उसने कहा, क्योंकि वो औरत मैं ही हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, राहुल अचानक चीख पड़ा। मैंने तुरंत पीछे देखा और जो मैंने देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस औरत का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, चेहरे पर खून जैसा निशान और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसके बाल हवा में पागलों की तरह उड़ रहे थे। वो जोर जोर से हंस रही थी। मौत से बचना, राहुल चिल्लाया। भाई बाइक तेज चला, ये मोहिनी है। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमा दिया। बाइक बहुत तेज भागने लगी, लेकिन वो औरत अभी भी हमारे पीछे बैठी थी। अचानक उसने मेरे कान के पास आकर कहा, तुम भी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मेरी रूह कांप गई। मैं डर के मारे आंख बंद कर ली। फिर अचानक एक जोरदार हवा चली और बाइक थोड़ा डगमगा गई। जब मैंने पीछे देखा तो वो औरत गायब थी। अगली सुबह हम जैसे तैसे गांव पहुंचे। हमारी हालत बहुत खराब थी। हम पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन हमने गांव के बुजुर्गों को सब बताया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। आज तक जो भी मोहिनी को अपने गाड़ी में बैठाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। आज भी जब भी मैं उस जंगल के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि लोगों का कहना है आज भी देर रात उस सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल के साथ और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो सिर्फ एक बात कहती है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हो? अगर कभी रात के समय किसी सुनसान सड़क पर आपको ऐसी कोई औरत दिखाई दे तो एक बात याद रखना, कभी भी उसकी मत करना, क्योंकि हो सकता है वो कोई और नहीं मोहिनी हो।